हालेलुया। परमेश्वर महान है और परमेश्वर आज का दिन हमारे जीवन में काम किया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हम लोग लगातार कुछ कुछ बातों को हर संडे सीखते हैं। परमेश्वर हमें अपने हाथ में लेके चलाते हैं और परमेश्वर हमें संभालते हैं। हालेलुया। आज का दिन भी परमेश्वर हमारे जीवन में जो दिया है वो उनका अनुग्रह और उनका दान है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करते हैं। मैं हर संडे बताता हूँ, परमेश्वर प्रेमी है और परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में उपकार करते हैं। हालेलुया। और आज का दिन भी परमेश्वर हमसे बात करे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें आगे के मार्ग में चलाने के लिए हमारा अगुआ है। हमें कौन से मार्ग में चलना है, किस प्रकार चलना है, कैसा जीवन जीना है, क्या काम करना है, इन सारी बातों के लिए केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जो हमें बता सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 48। यूहन्ना की किताब 12 अध्याय का 48 पद। जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 48। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो ये है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हालेलुया। वचन में हमने पढ़ा कि एक जो क्षण है वही एक दिन इंसान को, मनुष्य को दोषी ठहराएगा। हम इस वचन को पढ़ते हैं, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। एक बार परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर आप हमसे बोले और बात करें। आप हमारे हृदय को खोले परमेश्वर, आप हमारे मन को खोले परमेश्वर। इस वचन को सुनने के लिए हमारे कान को खोलिए, समझने के लिए हमारी आत्मा में ज्ञान दीजिए, ताकि आपका इस वचन को हम समझ के इसके अनुसार जीवन जीने पाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, सभी लोग मुंह खोल के। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। महिमा हो प्रभु, महिमा हो पिता, महिमा हो पिता, महिमा हो पिता, महिमा हो पिता, महिमा हो राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्रभु परमेश्वर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए प्रभु हमारे मन को खोलिए, हमारे कान को खोलिए, हमारे हृदय को खोलिए, और जितने दूर तक ये शब्द जाता है, ये वचन पहुंचता है, जितने लोग अपने कानों से वचन को सुनते हैं, उन सबके जीवन को, मन को, हृदय को बदल दीजिए प्रभु जी। सुनने वालों के हृदय छिद जाए, वचन को प्रभु हर एक लोग समझने पाए, वचन के द्वारा हर एक लोग आपकी इच्छा को जानने पाए, समझने पाए। परमेश्वर पिता, हम सब यहाँ जितने बैठे हैं, हम सबको बुद्धि और ज्ञान दें परमेश्वर, ताकि आपके वचन को हम समझने पाए प्रभु जी। अनुग्रह कर आशीर्वाद दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से इस वचन को पढ़ दीजिएगा। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। जो वचन मैंने कहा है वही वचन पिछले दिनों में हर एक मनुष्य को दोषी ठहराएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे तुच्छ जानता है
उस व्यक्ति को मैं कुछ बोलता नहीं, कुछ बोलूंगा नहीं, परंतु एक दिन उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को, हर एक लोगों को जो मुझे तुच्छ जानता है उसे तो दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन कौन दोषी ठहराएगा? जो वचन मैंने कहा है वही उसे एक दिन दोषी ठहराएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जो वचन मैंने कहा है एक दिन वही उसे दोषी ठहराएगा। कौन सा वचन कहा गया इसे भी हमें समझना चाहिए। हालेलुया। आप चाहे तो पढ़िएगा निर्गमन की किताब 20 अध्याय का 3 पद, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्सेस 3। निर्गमन की किताब 20 अध्याय का 3 पद, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, 20 का 3। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इंग्लिश में You shall have no other gods before me. यहाँ पर कोई भी दूसरा परमेश्वर करके नहीं है बिना मेरे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है तो दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये वचन बाइबल में दिया गया है। आज इस वचन को जितने लोग पढ़ते हैं, जितने लोग सुनते हैं, जितने लोग इस वचन को सुने हुए हैं, हर एक लोगों को परमेश्वर कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये बाइबल में लिखा हुआ वचन है, हम लोगों के लिए दिया हुआ वचन है, हम लोगों को समझने के लिए दिया गया है। हम लोग इस वचन को समझकर, इस वचन को जानकर, इस वचन के अनुसार करने के लिए और इस वचन को सुनकर इसके अनुसार जीवन जीने के लिए ये बाइबल में हमें वचन दिया गया है। हालेलुया। आज ये वचन जो हमें दिया है, इस वचन को जो लोग सुन लिए हैं या इस वचन को जो लोग पढ़ते हैं या पढ़े हुए हैं, वो जान गए हैं कि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहता है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। फिर भी आज लोग इस बात को नहीं मान रहे। हालेलुया। फिर भी आज इस बात को लोग नहीं मान रहे, क्योंकि आज इंसान कई प्रकार के ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर का कहने का मतलब ईश्वर नहीं है। कई लोग आज अपने चेहरा, जो उसका चेहरा सुंदर है, उस चेहरा को पहला स्थान देते हैं। उस चेहरा को बहुत ज्यादा संवारते सजाते हैं, उस चेहरा के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं। उस चेहरा को खराब ना हो जाए उसके लिए जितना हो सके उपाय करते हैं। हर समय शीशे में जाकर चेहरा देखना, हर समय चेहरा को धोना, क्रीम लगाना, ये करना, हर समय चेहरे के पीछे ही अपना समय बर्बाद करना, ये चेहरा भी एक ईश्वर का रूप कहला जाता है। क्योंकि उस चेहरा को हम क्या कर रहे हैं? पहला स्थान दे रहे हैं। कई लोग सोने के जेवर, अंगूठी, कान में, हर जगह जहां जहां पहनने की जगह पहनते हैं और चलने के समय लोगों को दिखाते हैं कि देखो मेरे पास इतना सोना है, मैं हाथों में सोने की अंगूठी पहन के हूं, गले में हूं, ऐसे करके लोगों को दिखाते हैं। एक सिंगर है बप्पी लहरी, आप लोग जानते नहीं जानते पता नहीं, वो हर समय सोने से लगा हुआ रहता है। हाथ में सोना, गले में इतनी मोटे मोटे चेन सोने की,
एक स्त्री भी इतना सोना नहीं पहनती होगी जितना वो सोने से लदा हुआ रहता है। बप्पी लहरी, चाहे आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, बंगाली है वो बप्पी लहरी। वो सोना ज्यादा से ज्यादा उसको महत्व देता है। आज इंसान एक सोने को भी ज्यादा महत्व देता है, वो भी एक अदर ईश्वर है, वो भी एक दूसरे ईश्वर बन जाता है। आज कई लोग मनुष्य को ईश्वर करके मानते हैं, एक मनुष्य को इतना महत्व दे देते हैं कि उस जगह में यीशु भी पीछे हो जाते हैं और वो मनुष्य ईश्वर बन जाता है। उस मनुष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा महत्व देकर, उसको ऊंचा उठाकर, उसका नाम को ऊंचा उठाकर, उसको ज्यादा महत्व देकर उस मनुष्य को ईश्वर का तुल्य बना देते हैं और ईश्वर उस मनुष्य के सामने छोटा हो जाता है। यह भी एक दूसरा ईश्वर करके मानना है। आज कई लोग हर एक चीजों को महत्व देते हैं। कुछ लोग अपने पति को ज्यादा महत्व देते हैं, अपने पति को ईश्वर करके मानते हैं। अगर उनका पति बोल देता ये काम नहीं करना तो वो काम नहीं करते हैं। कई लोग अपनी पत्नी को महत्व देते हैं, कई लोग अपने माता पिता को महत्व देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़िएगा मत्ती रची सुसमाचार 10 अध्याय का 36 से 38 तक पढ़िएगा। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह भी मेरे योग्य नहीं है। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस को लेकर मेरे पीछे ना चले वो भी मेरा योग नहीं है। देखिएगा, आज माता पिता को प्रेम करना परमेश्वर सिखाता है, भाई बहन से प्रेम करना चाहिए परमेश्वर सिखाता है, पति पत्नी आपस में प्रेम करना चाहिए ये परमेश्वर सिखाता है। लेकिन ये जो प्रेम है ये परमेश्वर के तुल्य नहीं होना चाहिए, परमेश्वर से बड़ा नहीं होना चाहिए। इस प्रेम की सीमा अपनी सीमा तक रहनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर से, उस महान जीवित उद्धारकर्ता से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। उस परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। इसलिए लिखा हुआ है, जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में उसे क्या करेगा, दोषी ठहराएगा। इसीलिए पहला वचन मैंने बताया आपको, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर ने कहा है, मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं और मेरे बिना कोई भी सृष्टि को नहीं बनाया। मैंने ही इस जगत को बनाया है, मैं ही इस सृष्टि का मालिक हूं। इसीलिए तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन को जानने के बाद भी आज यदि आप इस वचन को तुच्छ जान रहे हैं, ये वचन ही एक दिन आपको दोषी ठहराएगा। और वचन में लिखा हुआ है, इसी 20 का 8 पढ़िएगा, निर्गमन 20 का 8 भी पढ़िए। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्सेस 8। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हालेलुया। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। यह विश्राम दिन
परमेश्वर की आराधना का दिन है, परमेश्वर की प्रार्थना का दिन है, परमेश्वर के भवन में जाकर उनको स्तुति बलिदान चढ़ाने का दिन है, उनको धन्यवाद देने का दिन है, उनकी महिमा करने का दिन है। इसीलिए आप सभी लोग जितने यहाँ बैठे हैं, विश्राम दिन को पवित्र मानना, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार सभी लोग ऊंचे स्वर से कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर महान है। आज हमें दोषी ठहराने के लिए कोई भी नहीं, परंतु यही वचन एक दिन हमें दोषी ठहराएंगे। पढ़िएगा फिर से एक बार उस वचन को। बीस का 8। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। परमेश्वर का जो विश्राम दिन, ये जो आज जो आराधना का दिन, इस आराधना के दिन को आज पवित्र मानना, क्योंकि ये आराधना का दिन क्या है? पवित्र दिन है। हालेलुया। ये आराधना का जो दिन है हमारे लिए पवित्र दिन है। इस आराधना के दिन में हमें पवित्रताई के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठना चाहिए। इस आराधना के दिन में हमें पवित्र होकर जीवन जीना चाहिए। इस आराधना के दिन में हमें पवित्र होकर आराधना करनी चाहिए, हमें गीत गाना चाहिए। इस पवित्र दिन को हमें पवित्र बनाने के लिए हमें आराधना में आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये विश्राम दिन हमें परमेश्वर क्यों दिए? क्योंकि 6 दिन तक परमेश्वर ने हर एक चीजों को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जानवरों को बनाया, जलचर को बनाया, सब कुछ अच्छा कह के परमेश्वर ने कहा अब ये 7वां दिन जो है विश्राम का दिन है। हालेलुया। इसीलिए ये रवि आज जो 7वां जो दिन है, ये 7वां दिन हमारे लिए परमेश्वर की महिमा करने का दिन है। आप में से कोई भी इस आराधना के दिन को अपवित्र करता है तो परमेश्वर का वचन को आप लोग तुच्छ समझ रहे हैं। हालेलुया। ये पवित्र दिन में आराधना में आकर शामिल होकर परमेश्वर के वचन को समझना चाहिए, परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, परमेश्वर के वचन को सीखना चाहिए, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसीलिए कोई भी नहीं बोल सकता कि मैंने आपके वचन को सुना नहीं। इसलिए यीशु यहाँ पर हमें बता रहे हैं, मैं तो जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं, मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, परंतु एक है जो आपको दोषी ठहरा सकता है। वो वचन जो मैंने कहा है वही आपको पिछले दिनों में दोषी ठहराएगा। इसीलिए हर एक लोग जो वचन को जानते हैं वो उसके पास कोई भी बहाना नहीं है, वो कोई बहाना नहीं कर सकता कि मैंने आपके वचन को नहीं जाना, मैंने आपके वचन को नहीं सुना, मैं आपके वचन को नहीं समझा, मैं आपके वचन को जाना ही नहीं। ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता। हालेलुया। और एक बात बताएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 पद भी पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग राज्य में पहुंच नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु ने खुल के कहा है, मैं ही रास्ता हूं,
देखिए, रास्ते तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग दो प्रकार के रास्तों को ही देखेंगे, क्योंकि हर एक चीज ये दो प्रकार की हम देख सकते हैं, एक अच्छा एक बुरा, एक अच्छा रास्ता एक बुरा रास्ता। आज मनुष्य जाति किस रास्ते को चुन रही है, किस रास्ते पे चल रही है? मनुष्य आज इंसान जो है वो रास्ते पे चल रहा है और उसको वो रास्ता अच्छा दिखता है, उसको समझ में आता है कि ये मेरा जो रास्ता, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं या जिस रास्ते पे मैं चल रही हूं वो रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन उस रास्ते में यीशु नहीं है आपके साथ, उस रास्ते में आपके साथ यीशु नहीं है, लेकिन आपको फिर भी वो रास्ता अच्छा लग रहा है, आपको वो रास्ता पसंद है, लेकिन यीशु के बगैर आप चल रहे हैं। वचन क्या कहता, सुनिएगा। नीति वचन की किताब 16 अध्याय का 25 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्सेस 25। नीति वचन की किताब 16 का 25 एक जन पढ़िएगा। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। वचन में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। आज इंसान उस रास्ते पे चलकर खुशी है, अपने आप में वो आनंदित है, अपने जीवन को महफूज या सुरक्षित पा रहे हैं, उस रास्ते में चलकर उसको ऐसा लगता है। आज सारे मानव जाति के ऐसा लगता है कि वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता उसके लिए अच्छा है, आज वो जो काम कर रहे हैं वो काम उसके लिए अच्छा है, आज वो जैसा जीवन जी रहे हैं वो उसका जीवन उसके लिए अच्छा है, और वो भलाई का काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो जिस मार्ग में चल रहे हैं वो मार्ग उसके लिए सरल है, उसके लिए अच्छा है, उस मार्ग में कोई दिक्कत नहीं है, उस मार्ग में कोई परेशानी नहीं है, उनको वो मार्ग अच्छा लग रहा है। लेकिन वचन क्या बोला, फिर से पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं आप लोग। There is a way what seems right to a man, but in the end it leads to death. हालेलुया। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। आज मनुष्य के लिए वो रास्ता सीधा है, वो रास्ता उसके लिए अच्छा है, उस रास्ते में वो खुशी है, उस रास्ते में चल के उनका जीवन आनंदित है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो रास्ता यीशु के बगैर है, और जो रास्ता यीशु के बगैर है, जो मार्ग यीशु के बगैर है, उस मार्ग में अनंत काल की मृत्यु है, वो अनंत काल का नरक लेके जाता है। वो रास्ते में मृत्यु है, वो रास्ते में जीवन नहीं है, वो रास्ता आपको मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है। हो सकता आज आपको पसंद है वो रास्ता, लेकिन वो रास्ता आपको भलाई की ओर नहीं परंतु नरक की ओर लेकर जा रहा है, वो रास्ता आपको अनंत मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है। आज इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहन अपने उस मार्ग को छोड़िए जिस मार्ग में आपके साथ यीशु नहीं है। हो सकता आप मसीह हो सकते हैं, हो सकता आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है आपके साथ यीशु है या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। आपके साथ उस रास्ते में यीशु होना चाहिए। अगर आज आपके साथ यीशु नहीं है
तो आप गलत रास्ते में चल रहे हैं, आप गलत रास्ते का चुनाव किए हैं, आप गलत मार्ग में चल रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पढ़िएगा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग सत्य और जीवन में ही। हालेलुया। पढ़िएगा यूहन्ना की किताब 8 अध्याय का 32 पद, जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 32। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 32 पद। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सब लोग बोलिए, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। अगर आप सत्य को जानेंगे तो आप आजाद हो जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप एक आजादी का जीवन जीना शुरू करेंगे। आजादी का जीवन जीने का मतलब ये नहीं माता पिता की आज्ञा को ना मानना, अपना मनमानी करना, अपना मन में जो आए वो करना। ये आजादी का जीवन यीशु नहीं बोलता। यहाँ पर यीशु कौन सी आजादी का जीवन देना चाहते हैं? हालेलुया। यीशु जो आजादी का जीवन, जो स्वतंत्रता जीवन आपको देना चाहते हैं, वो है बगैर दुष्ट आत्मा के, बगैर बुराइयों के, बगैर पाप के, बगैर बंधन के, बगैर शैतान के। हालेलुया। आज जब आपके साथ बुराई है, आप स्वतंत्र नहीं हैं। आज जब आपके साथ शैतान का कार्य हो रहा है तो आप स्वतंत्र नहीं है। हालेलुया। आपको स्वतंत्र जीवन देना चाहते हैं तो यीशु ने क्या कहा? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? थोड़ा जोर से बोलिएगा, सत्य कौन है? सत्य कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। आज यदि आप यीशु को जानेंगे तो यीशु आपको स्वतंत्र करेगा। आज कई लोग बीमारियों में पड़े रहते हैं। आज कई लोग कई प्रकार की बीमारियों में हैं। आज कई लोग दुष्ट आत्माओं के बंधनों में हैं और वो दुष्ट आत्मा के बंधन में पड़कर यीशु के पास आते नहीं। क्यों? क्योंकि वो सत्य नहीं जानते, वो सत्य के पास आना नहीं चाहते, वो पूर्ण रीति से स्वतंत्र होना नहीं चाहते। वो थोड़ा समय के लिए स्वतंत्र होना चाहते हैं। यीशु ने कहा, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। जब वो बीमारी में होते हैं, जब वो दुष्टात्मा के प्रभाव में होते हैं तो कहां चले जाते हैं? कबीराज के पास, डॉक्टर के पास और तांत्रिक के पास चले जाते हैं। ऐसे ही एक परिवार से हम लोग मिले, वो बीमारी में है, काफी समय से 15-20 दिन से बीमारी में पड़ा हुआ है, लेकिन वो यीशु के पास नहीं आया। वो मसीह है, वो क्रिश्चियन है, लेकिन प्रार्थना कराने के लिए नहीं आया। उन्होंने कहा, हमने पूजा पाठ और तांत्रिक के पास जाकर दिखाया है, फिर भी ठीक नहीं हुए। हमने जाकर उनके लिए प्रार्थना की। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
जब तक आप लोग सत्य से अनजान हैं, जब तक आपके पास सत्य नहीं है, तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो सकते, तब तक आप आजाद नहीं हो सकते, तब तक आप बंधन में ही पड़े रहेंगे, बीमारी के बंधन में जकड़े रहेंगे।